नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में पंचायत चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में हम लोग जो है पंचायत चुनाव कवर कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज जो है हम लोग सारण जिले के गरखा प्रखंड के अंतर्गत गरखा पंचायत के वर्तमान मुखिया जो है श्रीमती देवंती देवी, उनके पति मुखिया पति श्री अशोक प्रसाद गुप्ता जी से मिलने आए हैं, जो मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हमसे बात करेंगे। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो आप जनता को अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक प्रसाद गुप्ता, गरखा पंचायत मुखिया पति अशोक प्रसाद गुप्ता के द्वारा गरखा पंचायत को जनता को कोटि कोटि धन्यवाद और संपादक महोदय को भी। आप पिछले 5 वर्ष से मुखिया हैं यहाँ पे, और ये जानना चाहता हूँ कि आप 5 वर्षों में मतलब मुख्य रूप से आपने पंचायत में कौन कौन से काम किया है? गरखा में काम का हमने जीत कर आया तो मैंने चौमुखी विकास करने का काम किया। गरखा पंचायत में रोड नहीं था, नाला नहीं था, जो मैंने रोड और नाला बनवाने का काम किया। गरखा का मेन मुद्दा था लैट्रिन, शौचालय जो मेन मुद्दा था। पूरे जवार को, बहन बेटी को गरखा बाजार पर आने के बाद उन लोगों को सोचना पड़ता था कि लैट्रिन कहाँ जाए। शौचालय के व्यवस्था के नहीं रहने के कारण उन लोगों को बहुत दिक्कत महसूस होती थी, जो मैंने अपने मुखिया के द्वारा गरखा पंचायत में 2 जगह लैट्रिन बनवाने का काम किया। आज गरखा का जनता, बहन बेटी को यह सोचना नहीं पड़ रहा है कि शौचालय जाने के लिए वह किधर जाए। उन लोगों के लिए, पूरे गरखा के लिए शान का विषय कि गरखा में 2 शौचालय बनवाने का मैंने काम किया। मैंने गरखा 1 नंबर वार्ड से लेकर 16 नंबर वार्ड तक जल नल का निर्माण किया। उसके बाद रोड और नाला का निर्माण किया। जहाँ पर वर्षों से आज तक मैंने चलने का रास्ता नहीं था, वहाँ पर मैंने 10-10 फीट का रास्ता बनवाया। कुछ जगह ऐसे भी रास्ता बनवाए हैं जहाँ पर प्राइवेट जमीन लेकर 10 फीट का रास्ता देने का काम किया है। राशन के लिए मैंने राशन कार्ड, पूरे जिले में टॉपर गरखा पंचायत आया है राशन कार्ड बनवाने में। वृद्धा पेंशन में मैंने बहुत अधिक, मेरे पूरे जिले में गरखा फर्स्ट आया है, जो मैंने वृद्धा पेंशन देने का काम किया है। इंदिरा आवास है, उस व्यक्ति को इंदिरा आवास दिए हैं जिसके लिए आवश्यकता है, और उसको विदाउट 1 रुपया नहीं, पूरे ब्लॉक से लेकर पंचायत तक 1 रुपया भी कहीं नहीं देना पड़ा है, और उसको मैंने इंदिरा आवास देने का काम किया है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि जनता तक आपकी पहुँच और जनता की आप तक पहुँच कितनी आसान है? जनता को हमसे संपर्क के लिए मैंने इतना आसान तरीका मैंने अपनाया कि गरखा पंचायत में वार्ड नंबर 1 में अपना पंचायत कार्यालय खोला, और 10 बजे से लेकर और 4 बजे तक बैठकर जनता का काम करने का काम किया। जनता को मैंने यह सुविधा दिया कि मुखिया को खोजना नहीं है, मुखिया को खोजने के लिए घर पर नहीं जाना है। 10 बजे हमारे ऑफिस पर आइए, और जो काम हो उस समय ब्लॉक, थाना, हॉस्पिटल, जिला सब खुला रहता है। मैंने जनता का काम बहुत सरल तरीका से काम करने का काम किया। ठीक है, तो अभी भी आप वर्तमान में चुनाव में खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि अगर इस बार भी जीतते हैं आप, तो वो कौन से 5 मुख्य कार्य हैं जो आपने वो किया है कि मैं निश्चित रूप से करूँगा गरखा के लिए? अब हमारे पंचायत में वार्ड क्रियान्वयन समिति और मुखिया के तरफ से जो काम किए हैं, वह अब रोड और नाला का पानी का समस्या खत्म है। अब हमारे पंचायत को सजाना है। सजाने के लिए सबसे पहले लाइट, शिशु पार्क और क्रीड़ा मैदान मैंने उसको बनवाने का काम करेंगे। जो नौजवान भाई हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं, फुटबॉल खेलने वाले हैं, बैडमिंटन खेलने वाले हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले हैं, उन लोगों को कहीं हमारे पंचायत के बाहर नहीं जाना पड़े, और पंचायत में अपना वो लोग खेल सके। इसका पहला परिणाम देने वाले हैं। और युवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारी योजना हम लेकर आने वाले हैं, और यह सब योजना आदर्श पंचायत के तहत करने वाले हैं, जो आगे अगला भविष्य में हमको लोग को यह कहे कि इस साल तो करवे किए, अगले साल में ऐसा काम किए कि मुखिया जी को अब छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग मुखिया जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, और हमको हमारा मुखिया इसी तरह होना चाहिए जैसे अशोक प्रसाद देवंती गुप्ता है। युवाओं को मनरेगा से जोड़कर युवाओं का समस्या हल करना है, सजाने। और 5 जो मैंने कारण संपादक महोदय ने पूछा है, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमने यह बताना चाहते हैं कि जनता और युवाओं के लिए मैंने पुस्तकालय, बेकार समय में पुस्तकालय में बैठकर पुस्तकालय में अपना पढ़ाई किताब
सब व्यवस्था कर रहे हैं। पुस्तकालय को इस तरह बनाना चाहते हैं कि जो समय लोग को बचता है वो पुस्तकालय में आकर अपना समय को काटें और पुस्तकालय का लाभ उठाएं। तो आपने मैंने 5 चीज़ें पूछा था। आपने बोला कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मनरेगा से आपको जोड़ेंगे। दूसरा आपने बताया कि पुस्तकालय खोलेंगे। तीसरा आपने बताया कि स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा के आप सजाने का कार्य करेंगे। तो आप इन चीज़ों को कब तक करेंगे? चुनाव जीतने के अब कितने दिन बाद हम आशा कर सकते हैं कि ये कार्य जो है मतलब धरातल पर दिखने लगेगा? यह काम हमने बहुत जल्दी करने वाले हैं और कुछ इसमें काम कर चुके हैं। जैसे सरकार की तरफ से सर्वे करना था स्ट्रीट लाइट के लिए, मैंने सर्वे कर चुके हैं। सर्वे कराकर बिहार सरकार को भेज चुके हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगने वाली नहीं है। जीतने के बाद पहले का काम है कि सबसे पहले लाइट की व्यवस्था करना। और पहला बात है, मैंने जब जीता उस समय राशन की राशन 3-3 महीना पर लोगों को मिलता था, लेकिन जीतने के बाद मैंने सबसे पहले क्या काम किया कि हर महीने राशन बांटना है तो बांटना है। यह जनता को पहल का उपलब्धि हमने कराया कि राशन के लिए डीलर का घर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आप समय सीमित कराए, डेट फिक्स कराए कि इस तारीख को बांटना है तो बांटना है। जनता जाती है और राशन उठाकर अपने घर जाती है। जनता को कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर दिक्कत होता है जनता को, उसके लिए मैंने अफसर से लेकर जिला अधिकारी तक दरवाजा खटखटाते हैं कि मेरी जनता को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो वर्तमान पंचायत चुनाव में आपकी सबसे बड़ी मुद्दा क्या है? मतलब किस बेस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आपकी कुछ मुद्दा है? मेरा मुद्दा है विकास। मैंने अगर विकास किया है, मैंने अगर जनता के साथ कदम में कदम मिलाने का काम किया है, तो जनता हमको फिर लाएगी और फिर मैंने विकास का काम करेंगे। इस बार पंचायत चुनाव में बहुत सारे लोग हैं जो आपके विपक्ष में भी लड़ रहे हैं, तो क्या उनका कुछ प्रभाव आप देख रहे हैं अपने पे या जनता पे? इस चुनाव में जो मैंने विकास किया है, जो विकास को धरातल पर लाया है, जो जनता अपने आंखों से देख रही है, उस विकास के थ्रू, उस विकास के मुद्दा इतना जनता अपने आप को अथी कर रही है कि नहीं, मुखिया ने अब जब आया तो काम किया है। यह मुखिया इतना काम किया है कि चौमुखी पंचायत का विकास हुआ है और विकास ही मेरा मुद्दा है। और विकास से ही मेरा भी पंचायत का, मेरा भी मुखिया का विकास होगा, यानी कि जीत हासिल होगा। तो अभी आप जान रहे हैं कि गरखा पंचायत में, मतलब गरखा पंचायत में मुख्य रूप से गरखा बाजार को लेकर के मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें जो है मतलब पूरे बाजार में जाम की बहुत बड़ी समस्या है, विकट समस्या है और अक्सर ये जाम लगती रहती है। उसको लेकर के आपने कुछ किया है या फिर करने का प्रयास कर रहे हैं? जाम के लेकर पहले तो गरखा में ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। मैंने यह जाम को लेकर मैंने एसपी का दरवाजा खटाया, डीजीपी का दरवाजा खटाया और इसका मेहनत का मेरा फल हुआ कि आज गरखा में चौक चौराहे पर देख रहे हैं जो पुलिस की व्यवस्था है, ट्रैफिक का व्यवस्था है और ट्रैफिक इधर उधर भी करता है। तो अगर कुछ रूट से गुजरते हैं तो ट्रैफिक लोग क्लास लेने में भी पीछे नहीं हटते हैं और उसका यह नतीजा है कि आज गरखा में जाम का समस्या नहीं। जो हमारे पंचायत में एक्सीडेंट होता था, जो लोगों को डबल एक्सीडेंट हुआ, उस व्यक्ति को, अपने पंचायत को, ग्रामीणों को मैंने सरकार से लड़कर और मैंने इतना जल्दी उन लोगों को मुआवजा दिलवाया कि शायद लोगों को भरोसा नहीं था कि उतना जल्दी उनको मुआवजा मिल सकता है। और अपने तरफ से भी, अपने पंचायत के तरफ से, अपने मुखिया के तरफ से भी उस जनता को हर संभव मदद करने का प्रयास किया। आज वही अथी है कि जनता हमारे साथ है और कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रही है। पंचायत को आदर्श बनाने के लिए, जैसे अभी अपने बहुत जगह सुन रखा होगा या फिर पढ़ने को अक्सर मिलते रहता है कि आदर्श पंचायत, आदर्श ग्राम, तो उस के लिए आप धरातल पे क्या काम कर रहे हैं कि गरखा आदर्श पंचायत बने? गरखा आदर्श पंचायत बनेगा ही बनेगा। गरखा आदर्श पंचायत बनाने के लिए मैंने आधा काम कर लिया है। अब की टर्म में आते हैं तो गरखा का आदर्श पंचायत घोषित होगा और गरखा में हर चीज का सुविधा मिलेगा जो पब्लिक की इच्छा है, जो पब्लिक चाहती है कि हमारे इस काम हो और ये मेरी इच्छा के अनुसार काम हो, वह मैंने करेंगे। और गरखा को हमने आदर्श पंचायत घोषित कराकर ही दम लेंगे, यह मेरा दावा है। ठीक है। तो अभी हम जो है इस इंटरव्यू के, इस साक्षात्कार के अंत में पहुंच चुके हैं और इससे पहले कि मैं ख़त्म करूं, उससे पहले मैं एक मुद्दा है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारे जो ऑडियंस है वो जानते हैं कि हमने शुरू से ही, जैसे पेज ये बना उस समय से हमने ये मुद्दा उठाया जोर शोर से कि मतलब 2-3 मुद्दे थे, उसमें से आपने 2-3 चीज़ें तो आपने बोल दी कि पुस्तकालय होंगी,
तो उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जो हमारा है वो ये है कि हमारे घर के आसपास से एकमात्र नदी गुजरती है जो अभी विलुप्त होने के कगार पे आ गई है, काफ़ी संकरी होती जा रही है, उसमें लोग कचरा डालते जा रहे हैं। तो उसको साफ़ सुथरा करने के लिए ये हमारा विशेष आग्रह है कि आप उसके लिए कुछ बोलें कि अगर आपने कुछ सोचा है या फिर कुछ करेंगे उसके लिए। इस नदी के लिए मैंने पहले से ही लगे हुए हैं। इस नदी की व्यवस्था और साफ सफाई करने के लिए मैंने डीएम तक पहुंचा है। अगर इस सफाई में अगर डीएम साहब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हम मुख्यमंत्री के पास जाने वाले हैं। इस नदी का सफाई हो, इस नदी का जल है जो स्वच्छ हो, और नदी में जो कूड़ादान बना हुआ है उसके लिए मैंने कूड़ादान का व्यवस्था पूरे पंजाब में करने जा रहे हैं। तो वह कूड़ादान के चलते आज नदी में जो फेंका जा रहा है वह लोग कूड़ादान में डालें और कूड़ादान से निकाल कर हम लोग बाहर फेंकने का काम करेंगे जिससे हमारी नदी स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग साक्षात्कार के अंत में पहुंच चुके हैं। और यदि आप गरखा की जनता से, गरखा के पंचायत वासियों से अगर कुछ विशेष सूचना देना चाहते हैं या फिर कुछ अर्ज करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताएं। गरखा की जनता हमको जानती है और यह भी जानती है कि हमको कहने का कोई जरूरत नहीं है। मुखिया जी खुद इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और जनता का ख्याल रखते हुए पंचायत कार्यालय की व्यवस्था किए, जनता को कहीं जाना नहीं पड़े, हमको खोजना नहीं पड़े, उसलिए कार्यालय में बैठना काम किए। और जनता से मेरे यही उम्मीद है कि जिस तरह हम जनता पर खड़े उतर रहे हैं जनता हम पर खड़े उतरेगी। यही कहते हुए हम धन्यवाद करते हैं अपने पूरे पंचायत को, जनता को अपने तरफ से, अपने पंचायत को सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह हमने कदम से कदम जनता के मिलाकर चलने का काम किया है, जनता भी हमारी खड़ी उतरेगी और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय। ठीक है, तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि अभी जो है हम लोग गरखा पंचायत में आए हुए थे और पंचायत की जो मुखिया हैं अभी श्रीमती देवंती देवी जी, उनके पति मुखिया पति श्री अशोक प्रसाद गुप्ता जी, उनसे मिला हमने और उनसे बातें की, उनका ओपिनियन जाना कि गरखा को लेकर के क्या सोच रहे हैं वो और आने वाले दिनों में उनकी क्या प्लानिंग, और आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सत्ता से जनता तक। मैं वेद प्रकाश और हमारे साथ सहयोगी हैं सुशील कुमार पांडे, अफजल अंसारी और आनंद शर्मा। धन्यवाद।